देखेंगे कि भारतीय साहित्य में महिलाओं का क्या योगदान रहा और उसके अंतर्गत हम कुछ प्रतिनिधि साहित्यकारों, महिला साहित्यकारों की बात करेंगे, जिनमें से 3 प्रमुख साहित्यकार हैं। पहली महादेवी वर्मा, दूसरा महाश्वेता देवी और तीसरी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। इन तीनों महिलाओं ने ही महिला जगत की वास्तविकताओं, घटनाओं, परेशानियों और संघर्षों को सामने रखा। वहीं दूसरी ओर अपने लेखन कार्य में आगे बढ़ने के लिए समाज के पारंपरिक स्वरूप से कैसे विद्रोह किया, ये उनकी लेखनी में हमें मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे महादेवी वर्मा की। इनका जन्म 1907 में हुआ और 1987 में वे दिवंगत हो गए। वे हिंदी की सर्वाधिक प्रतिभावान कवयित्रियों में से एक हैं। छायावादी युग की एक प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं और इन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। निराला इन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहते हैं। इनका काव्य और समाज सुधार के कार्य अंधकार दूर करने की दृष्टि से अधिक प्रभावित थे। इनके उल्लेखनीय कार्यों में यामा, मेरा परिवार, पथ के साथ ही जो एक संस्मरण है, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं जो रेखा चित्रों का संग्रह है, संभाषण चुने हुए भाषणों का संकलन है, श्रृंखला की कड़ियाँ, विवेचनात्मक गद्य, साहित्यकार की आस्था व अन्य निबंध संकल्पिता निबंध के रूप में संग्रहित हैं। इसके अलावा ललित निबंधों की श्रृंखला में क्षणदा इनका एक महत्वपूर्ण कार्य है। गिल्लू कहानी इनकी अत्यंत प्रसिद्ध है। ठाकुर जी भोले हैं, आज खरीदेंगे हम ज्वाला, ये बाल कविता संकलन है। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीप शिखा, सप्तपर्णा, प्रथम आयाम, अग्नि रेखा, ये इनके कविता संग्रह हैं। इनको अपने जीवन काल में अन्य सम्मानों के अतिरिक्त जो उल्लेखनीय सम्मान मिला वह था पद्म भूषण, ज्ञानपीठ पुरस्कार और पद्म विभूषण। अब बात करते हैं हिंदी साहित्य में इनके योगदान की। महादेवी का उदय उस समय हुआ जब खड़ी बोली का आकार परिष्कृत हो रहा था। उन्होंने हिंदी को ब्रज भाषा की कोमलता दी, छंदों के नए दौर को गीतों का भंडार दिया और भारतीय दर्शन को वेदना की हार्दिक स्वीकृति दी। इस प्रकार भाषा, साहित्य और दर्शन तीनों को ही इन्होंने समृद्ध किया। इनके गीतों की रचना शैली और भाषा में एक अनोखी लय और सरलता है। प्रतीक बिंबों का स्वाभाविक प्रयोग किया है। भावात्मकता और गहनता इनके काव्य की प्रमुख विशेषता है। यद्यपि इन्होंने कोई कहानी, उपन्यास या नाटक नहीं लिखा, लेकिन उनके लेख और निबंध संस्मरण गद्य के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। समाज सुधार, नारी स्वतंत्रता उनके विचारों में प्रमुखता से झलकती है। उनकी तीव्र दृष्टि सामाजिक जीवन की गहराइयों को छूती है। वेद, रामायण, थेर गाथा, अश्वघोष, कालिदास, भावभूति और जयदेव की कृतियों से 39 चयनित महत्वपूर्ण अंशों का इन्होंने हिंदी में काव्य अनुवाद किया है। जलरंग में वाश शैली से बनाए गए इनके चित्र धुंधले रंगों और लयपूर्ण रेखाओं के कारण कला के सुंदर नमूने माने गए हैं। इन्होंने कई रेखा चित्र भी बनाए। वे नैनीताल के पास रामगढ़ नामक कस्बे में रहकर गांव की सेवा, शिक्षा और विकास के लिए कार्य करती रहीं। विशेषकर महिलाओं की शिक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए, स्त्री की मुक्ति विकास के लिए आवाज़ उठाई, सामाजिक रूढ़ियों की निंदा की। इस प्रकार वे एक महिला मुक्तिवादी मानी जा सकती हैं। वे एक अध्यापक, कवि, गद्यकार, कलाकार, समाज सेवी और विदुषी भी थीं। वे अपने जीवन काल में बौद्ध धर्म से बड़ी प्रभावित थीं और स्वयं भी एक बौद्ध भिक्षु बनना चाहती थीं, लेकिन शायद स्त्री होने के कारण उन्हें इसकी अनुमति नहीं मिली। विवाहित होते हुए भी वे संपूर्ण जीवन एक तपस्विनी की तरह जीवन यापन करती रहीं और अपने कवि होने के साथ साथ समाज सेवी भाव को भी वे पूर्ण रूप से चरितार्थ करती रहीं। फिर आती हैं महाश्वेता देवी।
इनका जन्म हुआ 1926 में और मृत्यु हुई 2016 में। ये एक बंगाली साहित्यकार थीं। इनकी प्रमुख बंगाली कृतियाँ इस प्रकार है: अरण्येर अधिकार, हजार चुराशीर माँ, रुदाली, 29 नंबर, धारार आसामी, अग्निगर्भ, गणेश महिमा, बंदोबस्ती, कृष्ण द्वादशी, आधार मानिक, चोट्टी मुंडा एवं तार तीर। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्होंने अधिकतर दबे कुचले और प्रताड़ित शोषित वर्ग की आवाज़ उठाई। विशेषकर बंगाल में नक्सलवादियों के प्रति इनकी सहानुभूति अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। अग्निगर्भ नामक कृति में नक्सल आदिवासी विद्रोह की पृष्ठभूमि में लिखी गई उनकी 4 लंबी कहानियां हैं। अरण्येर अधिकार, जो कि ज्ञानपीठ से पुरस्कृत थी, आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की गाथा है। रुदाली और 1084 की माँ पर हिंदी फिल्में भी बनी, जो कि काफ़ी लोकप्रिय रहीं। कुछ कृतियाँ उनकी हिंदी में भी अनुवादित हुईं, जिसमें से अक्लांत कौरव, अमृत संचय, हीरो एक ब्लूप्रिंट, स्त्री पर्व, स्वाहा, श्री श्री गणेश, बनिया बहू, झांसी की रानी, मर्डरर की माँ, गहराती घटाएं, उम्र कैद इत्यादि। उनका पहला उपन्यास था नाती। पहली गद्य रचना थी झांसी की रानी। वे एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। शोषितों, पीड़ितों और वंचित तबकों के लिए संघर्ष के मोर्चे पर आवाज़ उठाने वाली महिला थी। समकालीन युवा साहित्यकारों से संवाद बनाए रखा, जो कि उनके साहित्य में हमेशा एक नवीनता लाने वाला फैक्टर रहा। देश के आदिवासी समाज की तरफ उन्होंने ध्यान दिया और लोगों का ध्यान आकर्षित किया। उनका इतिहास लिखने के लिए उनके बीच समय बिताया। असंवेदनशील व्यवस्था के विरुद्ध आक्रोश और एक समतावादी शोषण विहीन समाज के निर्माण में उनके लेखन की प्रेरणा रही। फिर आती हैं तीसरे नंबर पर लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। ये राजस्थान में एक ठिकाने राजगढ़ मेवाड़ से थी। राजस्थानी भाषा की समर्थक थी। उसकी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए भरसक प्रयास करती रहीं। पद्मश्री के अतिरिक्त इन्हें साहित्य महामहोपाध्याय, राजस्थान रत्न, डेसिटरी गोल्ड अवार्ड, महाराणा कुंभा पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड जैसे पुरस्कार इन्हें प्रदान किए गए। इनकी लगभग 40 प्रमुख कृतियां हैं, जिनमें मूमल, देवनारायण बगड़ावत, महागाथा, राजस्थान के रीति रिवाज, अंतर्ध्वनि, लेनिन जीवनी, हिंदू कुश के उस पार, हुंकारो दोसा, कैरे चकवा बात, अमोलक बाता, प्रगतिशील, वे हमेशा प्रगतिशील विचारधारा से जुड़ी रहीं। वामपंथी की तरफ उनका झुकाव था और उनका राजनीतिक जीवन भी अत्यंत समृद्ध रहा। उनकी अन्य कृतियों में सूलीरा सूया माथे, गजबाण, लोक फोराफ, गिर ऊंचा, ऊंचा गढ़ा, पारंपरिक वाद साहित्य में इनका योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। रविंद्रनाथ ठाकुर की कहानियों के साथ साथ रूसी कथाओं और विश्व की अनेक प्रसिद्ध कथाओं का इन्होंने अनुवाद किया। यहाँ महत्वपूर्ण है कि जिस काल में ये थीं, वहाँ के पारंपरिक घूंघट को छोड़कर साहित्य और राजनीति में इन्होंने कदम रखा। इनकी जीवनी फ्रॉम पर्दा टू द पीपल अत्यंत ही प्रसिद्ध कृति है। इनका यात्रा वृत्तांत, हिंदू कुश के उस पार, शांति के लिए संघर्ष एक महत्वपूर्ण कृति माना जाता है। देवनारायण बगड़ावत में पहली बार किसी साहित्यकार ने लोक काव्य को लिपिबद्ध किया, जो अब तक फड़ के रूप में पूरे राजस्थान में प्रचलित थी। 1978 के विश्व शांति सम्मेलन, संयुक्त राज्य निरस्त्रीकरण सम्मेलन में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। एक अन्य प्रसिद्ध साहित्यकार के रूप में हम मीरा को जानते हैं। मीराबाई का काल रहा 1498 से 1573।
वे कृष्ण भक्त और एक कवयित्री थीं। मेड़ता में उनका जन्म हुआ और उदयपुर के राज परिवार में उनका विवाह हुआ। लेकिन यह बात हम सभी जानते हैं कि उनका वैवाहिक जीवन सफल नहीं रहा और अपने पति की मृत्यु के बाद वे साधु संतों के साथ भक्ति रस में रम गईं। अपने पति की मृत्यु के बाद ये सती नहीं हुई और कृष्ण भक्ति में ही अपना जीवन व्यतीत किया। राज परिवार द्वारा प्रताड़ित करने के कारण यह द्वारका और वृंदावन भी गईं। इन्हें मुख्यतः रहस्यवाद और सगुण भक्ति की प्रतिनिधि माना जाता है। इनका पत्र व्यवहार तुलसीदास जी से रहा और जिसमें उन्होंने तुलसीदास से यह निवेदन किया कि वे उनका मार्गदर्शन करें और कहा जाता है कि उनकी प्रेरणा से ही उन्होंने अपना प्रसिद्ध भजन रचा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इनकी प्रमुख ग्रंथ की संख्या 4 है, जिसमें बरसी रामायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, राग सोरठ के पद और एक संकलन है मीराबाई की पदावली। कृतियों की भाषा राजस्थानी, गुजराती और ब्रज भाषा है। श्रृंगार, शांत और विरह रस की प्रधानता इनके काव्य में है। दास्य और सखा भाव दोनों दिखते हैं। मीरा का भक्ति भाव वस्तुतः सामंतवाद का विरोध है, जो पारंपरिक रूप से समाज को जकड़े रहता है। मध्ययुगीन जाति प्रथा, नारी प्रधानता और कुलीन रूढ़िवादिता जैसे पारंपरिक बंधनों को तोड़ती हुई उनकी रचनाएं नज़र आती हैं। किसी संप्रदाय विशेष का प्रचार नहीं करती, बल्कि निर्गुण सगुण के बीच झूलती हुई नज़र आती हैं। उनके कृतियों में 3 प्रकार के पद मिलते हैं: सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति और हठयोग साधना वाले पद। सामंती अत्याचारों से नारी मुक्ति का रास्ता मीरा को भक्ति आंदोलन की आंतरिक शक्ति में ही दिखता है। भक्ति का प्रेम पंथ मीरा ने पकड़ लिया, उसके मन का अबला भाव दूर किया, हर प्रकार की कठिनाई दूर करने का साहस उसे दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये चारों महिलाएं कहीं न कहीं स्त्री मुक्ति आंदोलन की प्रणेता थीं। मीराबाई का काल मध्यकाल माना जाता है, अकबर और तुलसीदास की समकालीन मानी जाती हैं, जबकि आधुनिक काल में आते आते महाश्वेता देवी और महादेवी वर्मा के काव्यों में भी या उनकी कृतियों में भी हम वही छटपटाहट देखते हैं जो मीराबाई के पदों में थी। ये स्त्रियां निरंतर रूप से नारी मुक्ति आंदोलन के लिए संघर्षरत रहती हैं।